प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.1 के 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो इस प्रश्नावली के लिए पार्ट ए का वीडियो है और वहीं पे 10वीं कक्षा के लिए 5वीं वीडियो है। सो यदि आपको 5वें क्वेश्चन के सॉल्व को आसानी से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का हल काफ़ी इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझने की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन के हल पे बढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं, यानी कि वो कौन सी संख्याएं हैं जिनका अंक 0 पर समाप्त होता है। जैसे कि 10। अब 10 के लास्ट वाला अंक क्या है, 0। तो इस 10 को हम क्या कहेंगे कि यह अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। 250, यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जिनका लास्ट का अंक 0 हो तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो 100 का भी लास्ट अंक क्या है, 0 है, तो 100 भी क्या है, अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। समझ गए ना आप। अब आप बताइए कि ये 26 क्या अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट का अंक क्या है, 6 है, और लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 260 कर दें तो अब ये जो संख्या बन गई ये अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब इसमें हम एक चीज़ और समझते हैं, जैसे कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे 10, 20, 30, 100, 500, 150, यानी जितनी भी संख्याएं 0 पर समाप्त होती है, जब हम उनका गुणनखंड करेंगे तो इनके गुणनखंड में एक संख्या जो 5 है ये कॉमन होगी। यानी कि ये सभी संख्याएं जिनका अंक 0 पर समाप्त होता है, या फिर ये सभी संख्याएं जिनके लास्ट का अंक 0 है। तो ऐसी संख्याओं का जब हम गुणनखंड करेंगे ना, तो एक संख्या 5 जो है इनके गुणनखंड में अवश्य ही पाई जाएगी। और भी संख्याएं होंगी लेकिन 5 का होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं कि ये 10 का जो गुणनखंड करेंगे, तो इस 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंचे 10। देखा ये 5 मिला कि नहीं मिला। अब 20 का जैसे गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4, पंचे 20। देखो यहाँ पे भी 5 है, 20 के गुणनखंड में भी। अगर 30 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, पंचे 30 है। इसके गुणनखंड में भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि अंक 0 पर समाप्त होने वाली सभी संख्याओं के गुणनखंड में 5 का होना अनिवार्य है। ये चीज़ आप समझ गए। अगर ये चीज़ समझ गया ना तो क्वेश्चन का हल तो आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा। देखो अब हम क्वेश्चन के हल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि हमको एक चीज़ प्राप्त है। क्या प्राप्त है कि एक प्राकृतिक संख्या है, कौन सी, n। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त है। प्राप्त है या ज्ञात है, कुछ भी लिख सकते हो। प्राप्त है, क्या प्राप्त है, एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, n। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है या प्राप्त करना है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। क्या ज्ञात करना है कि n का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है कि जो ये वाली संख्या है 6 पावर n, इसके लास्ट का अंक 0 हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, n का ऐसा मान ज्ञात करना है कि 6 पावर n इक्वल टू क्या हो जाए, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, समाप्त होने वाली। ठीक है, संख्या लास्ट में आप लिख देना। तो अब हम ये चेक करेंगे कि n का क्या ऐसा मान सचमुच है कि 6 पावर n वाली संख्या 0 पर समाप्त हो या फिर नहीं। क्या सच में n का ऐसा मान एग्जिस्ट करता है या नहीं, यही हम चेक करेंगे।
तो ये संख्या उठाते हैं 6 पावर n, यहाँ से लिखते हैं संख्या 6 पावर n, संख्या 6 पावर n का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। अब आप सोच रहे हैं कि इसके सॉल्व में तो ज़्यादातर हिंदी ही लिखा जा रहा है, तो भाई ये क्वेश्चन का सॉल्व ऐसे ही होगा, और जितना ही आप विस्तार से क्वेश्चन के हल को कर सको उतना ही अच्छा है आपके लिए, एग्जाम में उतने ही ज़्यादा अंक आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। तो संख्या 6 पावर n का गुणनखंड करने पे आइए जी हम गुणनखंड इसका स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? 6 पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे जब सॉल्व करें तो 6 का गुणनखंड क्या करेंगे, 2 × 3 कुछ इस तरीके से होगा। अब जब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 पावर n × 3 पावर n, यानी कि 6 पावर n का क्या गुणनखंड हमको मिल गया, ये चीज़। अब हमको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि इसका जो गुणनखंड है 6 पावर n का गुणनखंड, एक ये है 2 पावर n, एक 3 पावर n, कहीं पर भी 5 नहीं है। यानी कि 6 पावर n का जब हमने गुणनखंड किया तो इसके गुणनखंड में कहीं पे भी हमको संख्या 5 दिखाई ही नहीं दी। और हमको पता है कि जैसी कोई भी संख्या हो जो 0 पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड में 5 का होना अनिवार्य है। और हमको क्या करना है कि ये जो 6 पावर n वाली संख्या है इसको 0 पर समाप्त करना है, और 0 पर समाप्त जब हम करेंगे तो इसके गुणनखंड में 5 तो होना ही चाहिए ना। 0 पर समाप्त होने के लिए इसके गुणनखंड में 5 होना ही चाहिए, जो कि मिसिंग है, कहीं पे भी 5 दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब 5 दिखाई ही नहीं दे रहा तो ये जो संख्या है 6 पावर n ये कभी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकती। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार फिर से बताते हैं कि देखो हम ये चीज़ जानते हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड में 5 होना अनिवार्य है, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पावर n को हमें किस पे समाप्त करना है, 0 पर समाप्त करना है। अब जब हमने इसका गुणनखंड किया तो गुणनखंड में तो कहीं हमको 5 मिला ही नहीं। अब जब 5 नहीं मिला तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6 पावर n है ये 0 पर समाप्त ही नहीं हो सकती, यानी कि n का ऐसा कोई भी मान एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि 0 पर समाप्त कर दे। किसको? 6 पावर n को। समझ गए ना? अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो अब आपको हिंदी में 2-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी हम, और इसमें वही चीज़ लिखना है अभी जो हमने आपको बताया है या फिर जो भी आपको समझ में आया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वो सभी चीज़ें लिख दिया है जो कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आवश्यकता है। क्या लिखा है कि यहाँ पर चूँकि यहाँ पर संख्या 6 पावर n के गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं है। समझ में आया? और हम जानते हैं कि शून्य वाली सभी संख्याओं के गुणनखंड में 5 होता ही है। वही चीज़ लिखा है जो अभी अभी हमने आपको बताया था। इसलिए n के किसी भी मान पर संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और आप ये पढ़ लो कि यहाँ पर संख्या 6 पावर n के गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं है, और हम जानते हैं कि शून्य वाली सभी संख्याओं के गुणनखंड में 5 होता है। इसलिए n के किसी भी मान पर संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, और यहीं पे इस क्वेश्चन का हल समाप्त हो जाएगा। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा दें। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बताया था कि 6 पावर n में n का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे कि 6 पावर n 0 पर समाप्त हो जाए। अब हमको पता है कि ऐसी सभी संख्याएं जो 0 पर समाप्त होती हैं उनके गुणनखंड में 5 होता ही है, लेकिन जब हमने 6 पावर n का यहाँ पे गुणनखंड किया तो इसके गुणनखंड में कहीं पे भी 5 नहीं मिला। अब जब 5 नहीं मिला तो हम ये कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 5 है ही नहीं, इसलिए ये जो संख्या है 0 पर समाप्त होगी ही नहीं। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना तो एक बार और वीडियो को देखो, तब तो समझ में आ ही जाएगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। आगे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को यार एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।